हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी दूसरे YouTube श्रोताओं तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके मित्रों, दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करिए। उनको भी इस वीडियो के माध्यम से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में आप सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अपोलो हॉस्पिटल कौन कौन सी सेवाएं देती हैं। ये हमारे भारत देश की एक उत्कृष्ट हॉस्पिटल है जिसके बारे में हर भारतवासी को जानना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपोलो हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करके कैसे आप इसकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं, साथ ही एक अच्छी खासी कमाई भी आप कर पाएंगे। आपको पता है कोविड-19 का संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल की सेवाएं लोगों की जान बचा रही हैं और उत्कृष्ट हॉस्पिटल की आवश्यकता पूरे देश को है और अपोलो हॉस्पिटल ये बखूबी अपनी भूमिका जिम्मेदारी निभा रही है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि इस हॉस्पिटल की सेवाएं शानदार हैं और सभी इससे संतुष्ट होते हैं और इस हॉस्पिटल के बारे में हर किसी को जानना भी चाहिए। कब क्या कैसा वक्त निकल आए कि हमें हॉस्पिटल की सेवाएं लेनी पड़े और ऐसे हॉस्पिटल का नाम तो हर किसी को पता ही होना चाहिए। इसके बाद हम स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से खरीदारी करें जिससे कि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो। हम इसका टारगेट भी बताएंगे। ब्रोकरेज की क्या राय है अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में एक जोरदार खबर निकल कर आ रही है जिसे आप सबको जानना चाहिए, उसे भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इस वीडियो के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आधा अधूरा वीडियो या इस स्किप करके देखा गया वीडियो आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता। इससे आप इन्वेस्टमेंट का गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसके बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए, तभी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप हैं अपोलो हॉस्पिटल की वेबसाइट में। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो है उत्कृष्ट सेवाएं चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान करती हैं। तो पहले आप इनकी कुछ फोटोज देख लीजिए जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी वैसे भी मिल ही जाएगी। ये हैं डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। ये अपोलो हॉस्पिटल के फाउंडर और चेयरमैन हैं। The quicker you spot signs, the faster are the chances of recovery। ये बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी आप सिम्टम्स को पहचान जाएंगे, लक्षणों को पहचान जाएंगे और जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उसकी आपकी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी और आपकी रिकवरी के चांसेस भी उतने ही अच्छे होंगे।
इनका हेल्पलाइन नंबर है 1066, जिस पर आप कॉल करके इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए इन्होंने फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रदान की है और उसको नंबर दिया है 1066 पर कॉल करके आप इनकी फ्री एम्बुलेंस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। Apollo Hospitals has been awarded #1 multi-specialty hospital in India। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर भारत में कोई #1 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वह एक ही है और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। इसके बारे में हर नागरिक को जानना चाहिए जिससे कि वो इनकी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का लाभ ले सकें। इंडियन हार्ट हॉस्पिटल, कीपिंग इंडियाज हार्ट बीटिंग। तो आज हर भारतीय को भरोसा सिर्फ एक ही हॉस्पिटल पर है और वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो प्रो हेल्थ, वर्ल्ड्स बेस्ट स्मार्ट हॉस्पिटल 2021 न्यूज डेस्क, और इसको अपोलो हॉस्पिटल को यह रिवॉर्ड मिल चुका है बेस्ट हॉस्पिटल इन 2021। ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में वर्ल्ड्स बेस्ट स्मार्ट हॉस्पिटल का जो अवार्ड है वो अपोलो हॉस्पिटल को दिया गया है। तो बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर का जो नाम है वो है अपोलो हॉस्पिटल, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं अपोलो कैंसर सेंटर। तो इन फोटो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि अपोलो हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी सेवाएं उत्कृष्ट हैं। अपनी एक्सीलेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है अपोलो हॉस्पिटल, और ये आपको डिजिटल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिसिन भी ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप भी आप कर सकते हैं या बुकिंग कर सकते हैं हेल्थ चेकअप के लिए। हॉस्पिटल फाइंड कर सकते हैं देश भर में जो भी अपोलो हॉस्पिटल्स हैं। बुक लैब टेस्ट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। व्यू हेल्थ रिकॉर्ड भी आप इसमें अपना डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इस प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं अपोलो हॉस्पिटल। पेशेंट केयर में आपको फाइंड अ डॉक्टर, अपोलो सर्जरी अश्योर्ड प्राइस, क्लिनिकल क्वालिटी एंड आउटकम्स, सर्विस एक्सीलेंस, पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, वैल्यू एडेड सर्विस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, पे ऑनलाइन, मेडिकल फीड जैसी सेवाएं आपको डिजिटली अवेलेबल हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आप कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पाइन और शानदार आईसीयू, इमरजेंसी, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं चिकित्सा क्षेत्र की अपोलो हॉस्पिटल आपको देते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन में डिजीज एंड कंडीशन, टेस्ट एंड प्रोसीजर्स, मेडिकल ग्लॉसरी, डेकोड, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशंस। इंटरनेशनल पेशेंट में प्लान योर ट्रिप, ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीजा, अपोलो इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं अपोलो हॉस्पिटल आपको देते हैं। विदेशों से भी पेशेंट अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और वो भी वीजा लेकर। एकेडमिक रिसर्च में इनके कोर्सेस हैं, मेडिकल कोर्सेस, नर्सिंग एजुकेशन, पैरामेडिकल कोर्सेस, ये सारी चीजें हैं। इनके हॉस्पिटल्स के बारे में जान जाइए। इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं भारत देश में, जैसे कि हॉस्पिटल्स इन अहमदाबाद, हॉस्पिटल्स इन अरंगोड़ा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, दिल्ली,
गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, काकीनाडा, करूर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, मदुरई, मैसूर, नासिक, नेल्लोर, त्रिची, विशाखापट्टनम, अपोलो क्लिनिक्स, अपोलो क्रडल, कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। भारत देश में अपोलो हॉस्पिटल कई बड़े शहरों में उपलब्ध हैं इनकी सेवाएं। वाई चूज अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर? आपको अपोलो हेल्थ केयर को क्यों चुनना चाहिए? 7,000 प्लस हीलिंग हैंड्स, मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, 4,000 फार्मेसीज, बेस्ट क्लिनिकल आउटकम्स। तो ये एक स्मार्ट हेल्थ केयर है। आप इनके वीडियो भी देख सकते हैं। Centers of Excellence, combining the best specialists and equipment, provide you nothing short of the best healthcare। तो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। हार्ट सर्जरी के लिए माना हुआ हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल। तो ये हार्ट, स्पाइन, आर्थोपेडिक्स, कैंसर केयर, न्यूरोसाइंस, गैस्ट्रोलॉजी, ट्रांसप्लांट्स, क्रिटिकल केयर, बैरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए अपोलो हॉस्पिटल जाना जाता है। एक्सप्लोर आवर हार्ट इंस्टीट्यूट फीचर्स, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स इन इंडिया मैंने आपको बता ही दिया है। इंटरनेशनल पेशेंट केयर हॉस्पिटल्स, प्लान योर ट्रिप, स्पेशली टेस्टिमोनियल्स, फाइंड डॉक्टर, ऑनलाइन कंसल्टेशन, अपोलो इंश्योरेंस, वीजा। तो ये फॉरेन जो पेशेंट हैं उनका भी इलाज करते हैं और उसके लिए वीजा अरेंज करते हैं, और इनकी सारी सुविधाएं जो हैं डिजिटली अवेलेबल हैं वेबसाइट के माध्यम से। आवर पेशेंट्स स्पीक, यहाँ पर कुछ फीडबैक दिए हुए हैं जो कि पेशेंट ने दिया हुआ है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। अपोलो मीडिया कवरेज, रिपोर्ट्स और फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। की मेडिकल प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये। ट्रांसप्लांट डिस्क्लेमर भी है इनके पास, रिक्रूटमेंट डिस्क्लेमर भी है जो कि आप रीड कर सकेंगे। अपोलो हाइलाइट्स एंड अपडेट्स यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो जो भी आपको जानना है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, आप कैसे इनके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और अपोलो हॉस्पिटल की ग्रोथ हिस्ट्री में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो के वेबसाइट में। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप अपोलो हॉस्पिटल या दूसरे स्टॉक्स की खरीदारी कर सकते हैं। इससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करके बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। ऐसा सब कुछ ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से संभव है। अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट ग्रो में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके ग्रो में आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें अकाउंट ओपन करना बेहद ही आसान है और बहुत ही जल्दी इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है
तो आप YouTube में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की तारीख है 15 जनवरी 2022, दिन है शनिवार। मार्केट बंद हो चुका है और आज अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज का शेयर 4974.05 पर क्लोज हुआ है और इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई है जो है 0.19। अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाला एक नामी नंबर 1 हेल्थ केयर सेंटर है। 1 वीक में इसने 0.95% की गिरावट दर्ज की गई है। 1 मंथ में 4.35% की गिरावट है। 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है 91.35% का। इसका मतलब 1 साल में ही इसने आपके निवेश को दोगुना कर दिया है। इतना शानदार है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज। 3 इयर्स में इसने 274.50% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 3 साल में ही इसने आपके निवेश को 6 गुना कर दिया है। 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स में इसने 318.90% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब 5 साल के अंतराल में इसने आपके निवेश को 6 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। अगर 5 साल पहले आपने अपोलो हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज आपके पास 6 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि होती। तो कमाल का है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे निवेश करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सके। ये देखिए 200 MA की लाइन है जिसमें स्टॉक ने कभी भी सपोर्ट नहीं लिया है और ये 50 MA की लाइन है जिस पर स्टॉक ज्यादातर समय इस 50 MA के ऊपर ही रहता है और कभी कुछ समय के लिए नीचे आता है लेकिन फिर ये 50 MA के ऊपर भाग जाता है। तो अभी भी स्टॉक जो है अपने 50 MA के सपोर्ट पर है और थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक जो है जैसा पिछली बार हुआ था 50 MA पे सपोर्ट लिया था और फिर एक अच्छा बाउंस बैक आया था, तो उसी प्रकार से आप इसके 50 MA के सपोर्ट पर आप खरीद लीजिए। 50 MA का सपोर्ट है 5101, इस पर आप एक खरीदारी कीजिए और आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 5873 और इस पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो एक शानदार स्टॉक है और अगर ये स्टॉक आपको गिरावट में 4173 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये आपके लिए बेस्ट बाइंग होगी और फ्यूचर में निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। चलिए अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में हम और भी जानकारी आपको देंगे, इसकी परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे हम। आज इसने जो लो बनाया है वो है 4930 रुपीज का है और हाई बनाया है 5015 का और हाई बनाने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है दिन के ट्रेडिंग सेशन में। 52 वीक लो की बात करें तो 2537.75 है और 52 वीक हाई 5935.40 है। 52 वीक हाई से काफी गिर चुका है ये स्टॉक जिससे कि खरीदारी के अवसर बन गए हैं आपके लिए। ओपन प्राइस है इसका 4997.90, प्रीवियस क्लोज है 4983.35। अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक 2,07,639 और इसमें आज वैल्यू ट्रेड हो चुकी है 103 करोड़ की। अब बताते हैं एनालिस्ट इस स्टॉक की क्या सलाह दे रहे हैं। तो चलिए नंबर 1 स्टॉक हमें मिल गया जिसमें हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई आप स्टॉक को खरीद लो। होल्ड करने के लिए 0% बोल रहे हैं, सेल करने के लिए 0% बोल रहे हैं। तो इस स्टॉक में सभी एनालिस्ट खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं और इसमें 23 एनालिस्ट ने जो कि एग्रीगेटेड हैं डेफिनेटिव की तरफ से, वो सभी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भैया अपोलो हॉस्पिटल का शेयर खरीद लो। तो आप एनालिस्ट की बात मान सकते हैं और इस स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हैं और भारी मुनाफा कमा सकते हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका धन 2 गुना 4 गुना 10 गुना होता ही रहेगा। कोविड-19 का समय है,
हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो स्थिति है, महामारी की स्थिति है, तो हॉस्पिटल को निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे। मार्केट कैप है 71,653 करोड़ का, जो कि एक मिड कैप कंपनी निकल कर आती है। पी रेशियो तो बहुत ही महंगा है, 463.85 का है। ज़्यादातर मैं रिकमेंड करता हूँ उन स्टॉक्स को जिनका पी 20 के से कम हो, लेकिन ये अपोलो हॉस्पिटल है, इसमें क्वालिटी है, समय की मांग है, हॉस्पिटल को बहुत ही प्रॉफिट हो रहा है। और पी रेशियो कब ज़्यादा हो जाता है वो भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब स्टॉक का प्राइस उस स्टॉक की अर्निंग से ज़्यादा हो जाता है। जब स्टॉक का प्राइस ज़्यादा होता है और अर्निंग कम होती है तब पी रेशो ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब अभी ये स्टॉक जो है आपको बहुत ही महंगा मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक आगे चलकर और भी महंगा हो सकता है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन पी तो बहुत ही ज़्यादा है। पीबी है 15.57। यहाँ पर ₹1 की चीज़ आपको ₹15.57 में मिल रही है, तो पीबी भी एक महंगा ही है। इंडस्ट्री पी 46.72 का है, तो ये स्टॉक जो है अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये नंबर 1 स्टॉक है हेल्थ केयर सेक्टर में, इसलिए इसका जो वैल्यूएशन है ज़्यादा है। लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, महंगे स्टॉक में भी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक प्राइस भी इंक्रीमेंट होगा, उसमें भी तेजी आएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी बहुत कम दिख रही है, 3.79% की है। ईपीएस जो है 72.35 का है, और डिविडेंड यील्ड जो है 0.06% की है, और बुक वैल्यू जो है 368.94 की इनकी बुक वैल्यू है। चलिए अब हम इनके फाइनेंशियल भी हम आपको बता देते हैं कि कैसे इनके फाइनेंशियल है। क्वार्टरली हम फाइनेंशियल बताएंगे, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सितंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थी 2761, जो कि दिसंबर 20 में इनकी रेवेन्यू हो गई 2760। मार्च 21 में इनकी रेवेन्यू बढ़कर हो जाती है 2868। जून 21 में इनकी रेवेन्यू बढ़कर हो जाती है 3760, और सितंबर 21 में इनकी रेवेन्यू बढ़कर हो जाती है 3717। तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू जो है तेज हो रही है, बढ़ रही है, और अच्छे खासी बढ़ रही है। किसी भी क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू कम नहीं हो रही है, ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब हम प्रॉफिट बताएंगे कि प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनके प्रॉफिट कैसे रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सितंबर 20 में इनकी जो प्रॉफिट थी 60.27 करोड़ थी। दिसंबर 20 में इनकी प्रॉफिट 130 करोड़ हो गई। मार्च 21 में इनकी प्रॉफिट बढ़कर 168 करोड़ हो गई। जून 21 में इनकी प्रॉफिट बहुत ही हायर लेवल पर पहुंच गई, ये थी 489 करोड़ की। और सितंबर 21 में इनकी प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई, 248 करोड़ की इनको प्रॉफिट हुई है। नेटवर्थ की बात करें तो ये भी तेजी से ग्रो कर रही है। सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 3136। मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ हो गई 4603। सितंबर 21 में नेटवर्थ हो गई 5305। तो तेजी से इनकी नेटवर्थ ग्रो कर रही है। अब हम ईयर ऑन ईयर भी बता देते हैं इनकी रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर भी इनकी रेवेन्यू तेजी से बढ़ रही है। 2017 में इनकी रेवेन्यू थी 7256 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में है, इस बात को ध्यान रखिए। 2018 में इनकी रेवेन्यू बढ़कर हो गई 8243। 2019 में 9617। 2020 में 11247, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है। 2021 में थोड़ी सी गिरावट हुई इनकी रेवेन्यू में 10,560। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार है। 2017 में इनका प्रॉफिट था 221। 2018 में 117। 2019 में 236। 2020 में 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2021 में 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको।
नेटवर्थ की बात करें तो 2017 में 3,313 करोड़ का प्रॉफिट नेटवर्थ थी इनकी। 2018 में बढ़कर 3,252, 2019 में 3,333 और 2020 में 3,339 और 2021 में 4,603 की नेटवर्थ हो गई। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर जो है इनकी नेटवर्थ जो है सिर्फ ग्रो और ग्रो हो रही है, और 2021 में तो इनकी नेटवर्थ में एक अच्छी खासी तेजी देखी गई है। अब हम कंपनी के बारे में हम आपको बता दें कि कंपनी का कारोबार कैसा है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर. The company is engaged in offering healthcare service and operating standalone pharmacies. The company segments include healthcare, pharmacy, and others. The healthcare segment consists of hospitals, hospital-based pharmacies, and projects and consultancy services. Its tertiary care hospitals provide care in over 50 specialties, including cardiac sciences, oncology, neuroscience, critical care, orthopedics, radiology, gastrology, and transplant. The tertiary care hospitals has over 9,550 beds across approximately 70 locations, over 2,330 pharmacies, approximately 170 primary care and diagnostics clinics, and over 150 telemedicine units across approximately 10 countries. The company also provides project consultancy services, health insurance services, education and training programs, and research services. It also operates birthing centers, डे सर्जरी सेंटर्स एंड डेंटल क्लिनिक्स। तो सभी प्रकार की सेवाएं देते हैं अपोलो हॉस्पिटल। जितने भी हेल्थ केयर में पॉसिबल हैं सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती संगीता रेड्डी हैं। फाउंड हुई थी ये 1979 में। तो 42 इयर्स हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को। पुराना हॉस्पिटल है। एनईसी सिंबल अपोलो हॉस्ट के नाम से है। ये अपोलो हॉस्पिटल्स के कुछ लोगो हैं। और शेयर हेडिंग पैटर्न देख लीजिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इसमें गजब की होल्डिंग है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इसमें जमकर पैसा लगाया है और ये होल्डिंग है 52.41% की। प्रमोटर्स की 29.33% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड्स की 6.64% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिसमें इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में होल्डिंग लेके रखी है, स्टॉक में खरीदारी की है, ये है आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2.92% की होल्डिंग, एक्सिस मिड कैप की 2.88% की होल्डिंग, बीएनपी परिवास की 2.21% की होल्डिंग और आईडीएफसी लार्ज कैप फंड की 2.12% की होल्डिंग है। चलिए हम अपोलो हॉस्पिटल के बारे में और भी जानकारी आपको देंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको अपोलो हॉस्पिटल के बारे में A to Z जानकारी मिलने जा रही है। अपोलो हॉस्पिटल में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ऑप्शन चेन इस प्रकार से है। अपोलो हॉस्पिटल 5000 कॉल, इसमें 11.95% की गिरावट, 5500 कॉल में 24.51% की गिरावट, 5100 की कॉल में 14.01% की गिरावट और 5200 कॉल में 17.39% की गिरावट हो चुकी है। फ्यूचर की बात करें तो जनवरी की फ्यूचर में 0.30% की गिरावट, फरवरी फ्यूचर में 0.32% की गिरावट और मार्च की फ्यूचर में 0.26% की गिरावट है। इसके इवेंट्स बता देते हैं हम आपको। आप अपोलो हॉस्पिटल की बोर्ड मीटिंग हुई थी 12 नवंबर 2021 को और हम इसके डिविडेंड के बारे में हम आपको बताएंगे। डिविडेंड इन्होंने लास्ट टाइम 18 अगस्त 21 को 3.0 ये 3 रुपीज का डिविडेंड दिया था जो कि इनकी फेस वैल्यू का 60% है। कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है अपोलो हॉस्पिटल की, वो भी आपके लिए जाना जरूरी है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 15 to 18 ईयर्स इनिशिएटेड एट अपोलो हॉस्पिटल। तो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है जो बच्चों को दिया जाना है और इनकी उम्र निर्धारित की गई है 15 साल से 18 साल के बच्चों को, वो जो है इनिशिएट किया गया है। इसकी शुरुआत कर दी गई है अपोलो हॉस्पिटल में।
अब हम आपको कुछ अपोलो हॉस्पिटल के बारे में और भी कुछ बताएंगे। अगर आप इनके इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। टारगेट बताने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर, और यहाँ पर आईसीआईसी डायरेक्ट, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है और रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं, और एक अच्छी खासी रिपोर्ट स्टॉक्स के बारे में देते हैं जिनके टारगेट्स हिट भी होते हैं। तो इन्होंने बोला है आईसीआईसी डायरेक्ट ने कि बाई अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, आप इनको बाई करके चल सकते हो। टारगेट प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 5,930। तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है अपोलो हॉस्पिटल के शेयर में अगर आप खरीदारी करते हैं तो। ICICI Direct had buy call on Apollo Hospital Enterprises with a target price of rupees 5,930. The current market price of Apollo Hospital Enterprise is rupees 4,959. Time period given by analyst is 1 year when Apollo Hospital Enterprise Limited price can reach defined target. तो ये टारगेट आपको एक साल के अंदर देखने को मिल सकता है, और जब भी ये टारगेट आपको मिले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। Apollo Hospital Enterprise Limited, incorporated in the year 1979, is a large cap company having a market cap of rupees 71,536 crore, operating in hospital and allied service sector. तो अपोलो हॉस्पिटल एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। Apollo Hospital Enterprise Limited key products revenue segments include pharmaceuticals, healthcare service and other operating revenue for the year ending 31st March. तो ये थी टारगेट अपोलो हॉस्पिटल के लिए। और भी खबर हैं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है, स्टॉक पिक फॉर बजट 2022। तो एक बजट पिक भी हम आपको दे रहे हैं जो कि 2022 के बजट में है। This healthcare stock that nearly doubled in 1 year can be a dark horse post announcement, says experts. तो एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टॉक ने 2021 में 100% का रिटर्न दिया था, और 2021 में ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है अनाउंसमेंट के बाद। और एक्सपर्ट कहते हैं कि इसमें और भी ग्रोथ होनी बाकी है। With expectation for increased allocation healthcare and social security, this stock might turn out to be a dark horse, Gaurav Garg, head of research at Capital Via Global Research, says. तो ग्लोबल रिसर्च जो कि एक कैपिटल वाया है, उसके माध्यम से एक न्यूज आई है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में। There are several stocks that are likely to benefit with the provisioning in the Union Budget 2021. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the budget on the 1st February 2022 last year. Sitharaman had presented first digital budget even in the view of COVID-19. The Union Budget 2021 saw significant allocation being made to healthcare sector, and it is likely the government may give similar increased allocation to this space as pandemic continues to pose challenge to healthcare system worldwide. तो जो यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी 2022 को, जो कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल बजट होगा, और इसमें निर्मला सीतारमन के अनाउंसमेंट से काफ़ी उम्मीदें की जा रही है कि हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो, और अपोलो हॉस्पिटल को इससे बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। There is one stock that can benefit from this provisioning by the Union Finance Minister in the budget 2022. तो बजट 2022 में अपोलो हॉस्पिटल का जो स्टॉक है उसको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है प्रोविजनिंग से। गौरव गर्ग, head of research at Capital Via Global Research, feels that Apollo Hospital can be one such stock. तो अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जिसको कि बजट से फायदा मिल सकता है। As on January 14, Apollo Hospital shares have surged 97% in the last 1 year, with they appreciated by 232% in the last 2 years. तो पिछले साल 2021 में अपोलो हॉस्पिटल 97% की ग्रोथ दिखा चुका है, और पिछले 2 सालों में यह 232% इसमें ग्रोथ हो चुकी है। At 2 p.m. on Friday, share of Apollo Hospital were trading flat with negative bias at rupees 4,963 per share on the BSE, down 21.05 और 0.42% डाउन। तो आज के दिन इसमें 0.42% की गिरावट देखी गई फ्राइडे के दिन,
With expectation for increased allocation to healthcare and social security, this stock might turn out to be a dark horse, said Garg. तो तो जैसा कि अभी समय है, कोविड-19 का समय है और हॉस्पिटल्स की एक अच्छी खासी डिमांड है। तो गर्ग जी का कहना है कि इस समय जो अपोलो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी के लिए इसकी ग्रोथ जो है होनी चाहिए और ऐसी एक्सपेक्टेशंस भी है कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। Speaking of focus area, Garg said the state would focus on government disbursement targets as government failed to meet its 1.75 lakh crore target and in this year and the target might be revised. तो गौरव जी का कहना है कि गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट पर टारगेट कर रही है और जो है आगे भी ये इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। फॉर सैलरीड क्लास गवर्नमेंट might consider PPF limit increase under ATC from 15 lakhs as it was untouched in last budget, he said. तो लास्ट बजट में कुछ स्कीम्स की अनाउंसमेंट हुई थी जैसे कि पीपीएफ लिमिट इंक्रीज हुई है अंडर सेक्शन 80C के तहत और 15 लाख तक पीपीएफ अकाउंट में रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जरूरी खबर जो आपके जीवन को प्रभावित करती है और आपके लिए जानना जरूरी है, ऐसी ही खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं जिस खबर का फायदा आप उठा सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं और इन खबरों से आपको जानना जरूरी है और इसका लाभ आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा ही। तो ऐसी ही खबरों को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल बटन को हिट करिए जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आप हमें कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए जिससे कि ये जरूरी जानकारी अपोलो हॉस्पिटल जो कि कोविड-19 में बहुत उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं, इसको तो हर भारतीय को जानना अति आवश्यक है और ऐसा तभी संभव होगा जब आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे सभी के साथ। तो आप शेयर करिए, दूसरे लोग भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, ये जानकारी हर भारतीय को पहुंचेगी और इस हॉस्पिटल की सेवाएं सभी भारतीय ले पाएंगे अपने जीवन में और इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।